मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरे सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार साथियों। मित्रों, आज हम जीन प्याजे के ऊपर सेकंड वीडियो लेके आए हैं और मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे वो सभी भाई और बहनें या हमारे सभी मित्र जो भी हैं वो अपने लक्ष्य अध्यापक का जो टारगेट किया है उस लक्ष्य तक पहुंच जाएं जल्द से जल्द, और उनके लक्ष्य तक पहुंचने में मैं आपका एक सहायक बन जाऊं तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं है साथी। फटाफट मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है मेरी तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जो न्यू विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो मित्रों, ये हमारे जीन प्याजे की वीडियो, इससे पहले वीडियो में आपको पहले दे चुका हूँ, ये सेकंड वीडियो है और धीरे धीरे करके मैं जीन प्याजे के पूरे कॉन्सेप्ट आपको पर डे देता रहूँगा, जिससे कि आपका जीन प्याजे, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न तो आते ही हैं मित्रों, इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं आगे आज अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जीन प्याजे। देखिए साथियों कि जीन प्याजे में पहली बात तो यह है कि जीन प्याजे को मैं समझाऊंगा तो जीन प्याजे को समझने के लिए जगह जगह छोटे छोटे वर्ड आते हैं जिससे संबंधित पूरा जीन प्याजे का सिद्धांत। मैं सीधे कहूं कि जीन प्याजे की 4 अवस्थाएं, तो 4 अवस्थाएं पढ़ के फिर बीच के वर्ड समझ में नहीं आते हैं, तो मैं यहाँ पर पहले उनके जितने भी पारिभाषिक शब्द हैं जिनका उपयोग जीन प्याजे ने अपने सिद्धांत में किया था, मैं उन वर्डों को आपको सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कुछ वर्ड मैंने पहले वीडियो में बताए थे और आज कुछ वर्ड और आपके लिए लेकर आया हूँ। धीरे धीरे इन वर्डों को सीख लेंगे तो जीन प्याजे अपने आप हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। और एक बार पूरा खेल है कॉन्सेप्ट का, अगर मेरे भाइयों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर खेल में चौके छिपके तो लगने ही है मित्रों। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे स्कीमा, कि स्कीमा क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो समझिएगा कि एक स्कीमा जो है ना, ये कैसा है, सिंगुलर, या इसे आप क्या बोलते हैं, एक वचन। एक वचन, अगर इसी में मैं ऐसा कर दूं, स्कीमास एस लगा दूं तो ये हो जाएगा मेरा बहुवचन। और एक बात और ध्यान रखना मित्रों, यही स्कीमेजा को इसकी मेटा जो आप रखते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसकी मेटा। इसका मतलब जो स्कीमा है उसी से डेवलप हुआ है स्कीमेटा। अगर मैं किसी एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ तो वो स्कीमा हो गया, और जब कई सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ दिया तो वो प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, वो क्या कहलाता है, मेरा स्कीमेटा या स्कीम्स। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत हेल्प करेगा। अब स्कीमा है क्या, ये समझते हैं। चलिए, पहली बात कि स्कीमा बच्चों में विशेष ढंग से अनुक्रिया करने के लिए एक सामान्य अंतःशक्ति होती है। सामान्य क्या होती है मित्रों, अंतःशक्ति। तो स्कीमा के माध्यम से, इसका मतलब क्या है समझो, स्कीमा के माध्यम से ही बालक क्या करता है, अनुक्रिया करता है। और अनुक्रिया करता है किसके माध्यम से, स्कीमा। मैं जो कर रहा हूं आपके साथ बात, वो भी मेरी स्कीमा है। आप जो देख रहे हैं वीडियो और देखकर जो भी करेंगे वो क्या है, स्कीमा है। तो हम जो भी कार्य करते हैं, ऐसा जीन प्याजे ने कहा कि वो सब क्या है, स्कीमा है। अब ये स्कीमा है क्या भला, तो देखिए समझते हैं स्कीमा क्या है। सीधे सीधे स्कीमा का संबंध जो है वो किससे है, मानसिक संरचना से, मेंटल स्ट्रक्चर से। तो स्कीमा जो है, कभी ध्यान आए तो स्कीमा का सीधा सीधा संबंध किससे है, मेंटल स्ट्रक्चर। मेंटल स्ट्रक्चर, या जिसे आप बोलते हैं मानसिक संरचना। और मित्रों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितने भी वर्ड हैं कोशिश कीजिएगा जीन प्याजे में अगर आप इंग्लिश वर्ड को याद रख पाए तो रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में इसको अलग अलग बुकों में, हिंदी में ट्रांसलेट अलग अलग लैंग्वेज में किया गया है, जिससे आपको दिक्कत आती है। इससे इनके जब क्वेश्चन आने हैं, हमें मालूम है, तो 10-15 इंग्लिश के वर्ड हैं इनके, अगर आप याद रख लेंगे तो 100% आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मेंटल स्ट्रक्चर से संबंधित है किसका, स्कीमा का। कैसे, देखिए, होती है जिसके माध्यम से वे पर्यावरणीय उद्दीपक, मैंने आपको अभी उद्दीपक बताया था कि उद्दीपक वो हैं जो हमारे ज्ञानेंद्रियों पे प्रभाव डालते हैं, वही क्या कहलाते हैं, उद्दीपक के बारे में सोचते हैं, समझते हैं तथा उनका प्रत्यक्षण करते हैं। अब देखो फिर आगे वर्ड, मैंने अभी पिछले वीडियो में ही बताया था आपको कि प्रत्यक्षण, अवधान, स्मृति और चिंतन।
वहां मैंने आपको 2 समझा दिया था। आज फिर एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि प्रत्यक्षण अगर पूछ लिया जाए तो ये बताओ मेरे साथियों, प्रत्यक्षण है क्या? तो पहले आप ये समझ लें कि यहाँ पर प्रत्यक्षण के संबंध में कुछ चर्चा कर लेता हूं मैं कि प्रत्यक्षण है क्या। क्योंकि पहली बात तो प्रत्यक्षण है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं परसेप्शन। तो आप ध्यान रखिएगा, चाहे प्रत्यक्षण हो चाहे परसेप्शन हो, बात एक ही है। अब यहाँ पर प्रत्यक्षण है क्या, तो आप ये समझें कि व्यवहार, और कभी आ जाना कि जो व्यक्ति का व्यवहार है, क्या व्यवहार एवं जो व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाएं हैं, व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाएं जो हैं, प्रक्रियाओं का जो अध्ययन है वो प्रॉपर अध्ययन निर्भर करता है, निर्भर वास्तव में किस पे करता है, तो प्रत्यक्षण पर। अब ये प्रत्यक्षण पे कैसे करता है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सीधी सीधी बात क्या है कि प्रत्यक्षण क्या है, एक सक्रिय है। कैसी है, तो प्रत्यक्षण देखिए कुछ पॉइंट बता रहा हूं। प्रत्यक्षण जो है वो क्या है, आप ध्यान रखिएगा कि एक सक्रिय क्या है, तो एक सक्रिय है मतलब एक्टिव होता है, सक्रिय। दूसरी बात सक्रिय तो है लेकिन कैसी है, चयनात्मक, चयनात्मक एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत काम का है। कैसा है, तो प्रत्यक्षण एक सक्रिय है, चयनात्मक है एवं संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। अब प्रत्यक्षण होता क्या है कि देखो, एक सिंपल से उदाहरण से स्टार्ट करता हूं, उसके बाद आप चीजों को अपने आप समझ लेंगे। जैसे मान लो किसी के विवाह के संबंधों के लिए किसी लड़के के पास उसके विवाह का समय आया, तो उसके पास बहुत सारे लड़कियों के फोटो आए। अब वो लड़कियों के फोटो देख रहा है, तो आपने देखे हुए कई सारे ऐसे लड़के होते हैं जिन्होंने फोटो देखा, उस लड़के ने कहा यार ये फोटो तो अच्छी है लेकिन इस लड़की की नाक टेढ़ी है। दूसरी फोटो को उठाया, लड़की वो भी अच्छी थी, फोटो वो भी अच्छी थी, उसने कही यार इसका है ना थोबड़ा जो है ना वो चेहरा थोड़ा सा लंबा लंबा है, ज्यादा लंबा है। तीसरी फोटो देखी, ठीक है, तीसरी फोटो देखी, उसने कही कि यार इसकी आंखें है ना अंदर घुसी घुसी हैं। चौथी फोटो देखी, उसने कही इसकी नाक है ना पिचकी पिचकी है, दबी दबी। अब उन लड़कियों की क्या कहीं शादी नहीं होगी, उनकी भी शादी होगी। जिसकी आंख उसको पिचकी लग रही थी, निश्चित तौर से किसी अच्छा जीवन साथी उसको कहीं और मिलेगा। जिसकी आंख अंदर लग रही थी उसको घुसी हुई, उसको भी तो जीवन साथी मिलेगा ना, अच्छा ही मिलेगा। तो जिसने उस बच्ची से शादी किया, उस लड़की से शादी किया, ये उस व्यक्ति का परसेप्शन अच्छा था उसके प्रति, लेकिन जिसने उस संबंध को मना कर दिया उसका देखने का नजरिया अलग था। तो प्रत्यक्षण क्या है कि हमारे देखने का नजरिया क्या है। तो जब वो लड़का कह रहा था कि इस लड़की की नाक टेढ़ी है, इसके होंठ टेढ़े हैं, इसकी आंख छोटी है, इसका रंग काला है, ये था क्या, एक सक्रिय प्रक्रिया थी। और कैसी थी, चयनात्मक। क्या देख रहा है वो, नाक देख रहा है कि आंख देख रहा है कि उसकी योग्यता देख रहा है। कुछ लोग सिर्फ योग्यता देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ सुंदरता देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ बातें देखते हैं। तो ये उसकी चयनात्मक है। और जो भी हो रहा है वो हो कहां से रहा है, आपके ब्रेन से, मेंटल स्ट्रक्चर से। इसलिए कहते हैं कि यह कैसी है, एक प्रत्यक्षण सक्रिय है, चयनात्मक है और एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात यह है कि ये हमें जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो वातावरण है, इससे हमें जो सूचना मिलती है वो हम जो देखते हैं वही क्या है, हमारा परसेप्शन है, वही हमारा क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करता हूं, तो निश्चित तौर से परसेप्शन भी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। चलिए सर, तो देखिए यहाँ पर, चलिए अब देखिए मित्रों, यहाँ से हम बात करते हैं फिर आगे की ओर। चलिए अब यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ इस परसेप्शन के बारे में ही बात करना चाह रहा हूँ कि परसेप्शन के बारे में कुछ बातें और कर लीजिए। देखिए, तो यहाँ पर हमने कहा था परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण। अब ये प्रत्यक्षीकरण होता क्या है, इसकी विशेषता देखो। पहली बात ध्यान रखिएगा कि इसके लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य, उद्दीपक का होना अनिवार्य है। जब तक उद्दीपक नहीं तब तक
प्रत्यक्षीकरण नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूँ, क्लियर समझ में हो जाएगा। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि दूसरा पॉइंट मैंने फिर कहा कि उद्दीपक मतलब स्टिमुलस का तात्कालिक अनुभव, मतलब प्रेजेंट तात्कालिक अनुभव। अब इस चीज को समझिएगा, मैं समझाता हूँ सिंपल भाषा में। मान लीजिए अभी आप मोबाइल में मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुनने की कोशिश कर रहे हैं, रूम में कोई नहीं, आपका ध्यान कहीं जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। अचानक रूम में कोई आपके दोस्त आते, 3-4 दोस्त एकदम आ गए, तो आपका ध्यान इस मोबाइल से हटके उसकी तरफ गया कि नहीं? गया ना। इसका मतलब आपका ध्यान जो भटका, तो जब आपके रूम में कोई आया तभी तो आपने देखा। तो बताओ, तभी जब तक वो आएंगे नहीं तब तक आप उनका परसेप्शन कैसे करोगे, उसे देखोगे कैसे आप? तो पहली बात कि प्रत्यक्षीकरण के लिए किसका जरूरी है होना? उद्दीपक का होना। और मैंने क्या कहा कि उद्दीपक का तात्कालिक अनुभव जैसे ही वो आए तुरंत तो देखा आपने कि मेरे दोस्त आ गए, ऐसा तो नहीं है वो घुस गए रूम में आ गए, उसके फिर 2 घंटे बाद सोचते हैं कि यार ये तो मेरे दोस्त हैं। होता है क्या? ऐसा नहीं होता। कभी आप जैसे ही खाना खाने बैठते हैं, आपकी मदर या आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड या आपके दोस्त कोई भी लाके आपके सामने जैसे ही थाली लगाते हैं, भोजन का रखते हैं, तो आपने देखा कि अरे यार, तुरंत देख के कहते हैं अरे मम्मी आज तो मटर पनीर बनाई है आपने। तो देख के ही तो खाना ना, ऐसा तो नहीं कि आपको मालूम नहीं है तो पहले खा पी लिया, फिर कल बोल रहे हैं कि मम्मी कल तो आपने मटर पनीर बनाई थी। ऐसा तो नहीं होगा ना। यही कह रहे हैं कि मटर पनीर को मटर पनीर समझने के लिए उसका होना भी जरूरी है। आपने देखा तो ऐसा तो नहीं है मटर पनीर को खा लिया और कहा कि ये तो टमाटर की चटनी बनी थी, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। जो मटर पनीर था वो उद्दीपक है, तो उद्दीपक का होना जरूरी है। उद्दीपक के होने के साथ साथ उसका तात्कालिक अनुभव होना भी जरूरी है। इसके बाद देखिए और क्या होता है, तो ये क्या है, ये अपने आप में जो प्रत्यक्षण होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये प्रत्यक्षण जो है वो सक्रिय मानसिक प्रक्रिया। अब थोड़ा इसको समझिएगा, सक्रिय मानसिक प्रक्रिया। अब ये सक्रिय मानसिक प्रक्रिया क्या है? अरे मेरे बच्चे, आप समझो कि मैंने अभी आपको तरबूज दिया, सीजन आ गया, जैसे ही आपके हाथ में तरबूज आया, आप घर पहुंचे, आपको प्लेट में तरबूज कटा हुआ दिखाई दिया, तो क्या करते हो आप? सिर्फ तरबूज देखते हो, आपके दिमाग में नहीं आता कि यार इसमें तो पानी भी रहता है, इसका स्वाद भी मीठा होगा, ये सब गुण आते हैं कि नहीं? या फिर यूं समझो कि आप आम लेके आए, मैंने कहा ये देखो क्या है, आपने कहा आम, तो क्या सिर्फ आम ही दिखता है क्या आपको? आप तुरंत समझ लेते हैं कि ये मीठा होता है, इस आम का हम मैंगो शेक बना के पीते हैं, इस आम का हम पना बना के पीते हैं, इसका स्वाद मीठा होता है कि खट्टा होगा कि कसैला होगा, कैसा होगा, ये सब गुण एकदम से दिमाग में आते हैं ना। आम को देखकर आम के पूरे गुण आपके दिमाग में आते हैं, तरबूज को देखकर पूरे गुण आपके दिमाग में आते हैं, ठीक है। जैसे ही आप मटर आता है मार्केट में नया नया, तो मटर को देखकर आपके दिमाग में मटर की पूरी सब्जियों के ध्यान आने लगते हैं कि मटर की सब्जी कैसी बनती है, कैसा है। तो कहने का मतलब ये है कि परसेप्शन जो होता है वो क्या होता है, अपने आप में एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। चलिए दूसरी बात यहाँ पर देखिए कि प्रत्यक्षण जो है इसमें क्या करते हैं, तो प्रत्यक्षण में उद्दीपकों को संगठित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, उद्दीपकों को संगठित किसमें किया जाता है मित्रों? प्रत्यक्षीकरण। अब जैसे कैसे समझिएगा, अब यहां पर मैंने कहा उद्दीपकों को संगठित, क्योंकि आगे बात करूंगा मैं संगठन पे, ऑर्गेनाइजेशन पर। मान लो आपके सामने अचानक कोई भी व्यक्ति आया, तो उस व्यक्ति के आने पर आप उस व्यक्ति को पूरा ही देखते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति आया तो उसके हाथ को देख रहे हैं, दूसरा व्यक्ति आया तो उसके पैर को देख रहे हैं, तीसरे व्यक्ति है तो उसके आंखों को देख रहे हैं, किसी के होंठ को देख रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था तो नहीं है। हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि उस व्यक्ति के 2 कान है, 2 हाथ है, 2 आंख है, नाक है, मुंह है, फेस है, ये हम पहले ही करते हैं।
तो ये व्यक्ति का जो हम परसेप्शन कर रहे हैं ये क्या है, बहुत सारे उद्दीपक, आंख अलग उद्दीपक, नाक अलग उद्दीपक, क्योंकि मैंने उसकी आंख को देखा वो अलग प्रभाव डाल रहा है, नाक अलग डाल रहा है, होंठ अलग डाल रहे हैं, उसका फेस अलग प्रभाव डाल रहा है, तो यह सब उद्दीपक हो गए। और इन सभी उद्दीपकों को जो हम इकट्ठा करते हैं उसको इकट्ठे ही तो हम परसेप्शन करते हैं। जैसे मान लो कि अभी आपके सामने मेरे बच्चों मैंने कहा कि आप एक मूवी देख रहे थे, मान लो आपके सामने कैटरीना कैफ का गाना चल रहा है, कैटरीना कैफ डांस कर रही है, तो बताओ आप लोग तो कैटरीना कैफ को पूरा ही एनालिसिस करते हो कि हाँ अभी तो कैटरीना कैफ है, कि ये सोचते हो इसकी नाक देख लो किसकी नाक है, कैटरीना की है कि किसी और की है, आंख किसकी है, होंठ किसके है, सोचते हो नहीं ना। पूरे कैटरीना कैफ को या सलमान खान को भी देखते हो आप तो पूरा एक साथ ही एनालिसिस करते हो, उसके सब अंग जो है वो पूरे उद्दीपक है, और उद्दीपकों का जो संगठन होता है उसी को हम क्या करते हैं तो परसेप्शन करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो परसेप्शन है वो कैसा है, तो उद्दीपकों की एक संगठित व्यवस्था है। तीसरी बात यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं कि प्रोटेक्शन जो है वो कैसी है, तो एक चयनात्मक प्रक्रिया है, चयनात्मक प्रक्रिया है। अब चयनात्मक प्रक्रिया क्यों है, अरे भाई सीधी सीधी बात है, हम किसी रेस्टोरेंट में या हम किसी शादी विवाह में खाना खाने गए, वहाँ पे जलेबी भी थी, समोसे भी थे, पानी पूरी भी थी, वहाँ पे आपके छोले भटूरे तमाम प्रकार के आइटम थे। अगर किसी व्यक्ति को मान लो क्या पसंद है, डोसा पसंद है, और उसको डोसा का स्टॉल दिख गया तो वो सिर्फ उसी स्टॉल पे जाएगा और वही खाएगा सबसे पहले। तो है तो कई सारे जिसको वो देख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी तरफ उसका ध्यान गया, जो उसको पसंद था खाने में डोसा, उधर ध्यान गया। या हम भी कहीं मार्केट जाते हैं तो फिर पसंद तो बहुत सारी चीजें होती है मित्रों में, लेकिन लफड़ा यह है कि कई बार जेब में पैसे कम होते हैं तो ऐसी स्थिति में समोसे से अच्छा ऑप्शन कुछ दिखाई नहीं देता। 5 रुपए 10 रुपए खर्च करो और समोसा लाओ और खाओ और टेंशन फ्री। तो वो भी क्या है, चयनात्मक प्रक्रिया है कि नहीं। जेब में पैसे कम है तो समोसा देख रहे हैं, और जेब में अगर दवा के पैसे डाले हैं तो फिर समोसा खाता है क्या कोई, नहीं जी, फिर तो रेस्टोरेंट में बैठ के पिज्जा ऑर्डर होता है, बर्गर ऑर्डर होता है। तो ये चयनात्मक प्रक्रिया हुई कि नहीं। तो यही है कि प्रोटेक्शन जो है वो भी क्या है, अपने आप में एक चयनात्मक प्रक्रिया है। तो चलिए साथियों, थोड़ा सा मैंने परसेप्शन के बारे में बताया, अब थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो भी सचमुच में यह मानसिक क्रियाओं, मेंटल एक्टिविटीज क्या है कि हमारे दिमाग में जो संरचना बनी है, मैंने बताया था मेंटल स्ट्रक्चर, हमारे दिमाग की जो संरचना है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। मैंने सिर्फ इतना कहा है, आप मुझे जवाब भी नहीं दे रहे, लेकिन मेरी बात को सुनकर आपके दिमाग में क्लिक कर गया कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। क्लिक हुआ ना। तो ये जो क्लिक हुआ, आपको जो याद आया, वो जो याद आया ना, और आपने अगर मुझे जवाब दिया तो वो क्या हो गई, आपका मेंटल ऑपरेशन, मानसिक संक्रिया। या मैंने कहा कि बताओ बच्चे आज खाने में क्या खाओगे, घर पे पूछा किसी ने आपसे कि खाने में क्या बना दे, तो आपने कहा आज तो पराठे बना दो। अच्छा सब्जी काय की बना दे, तो आपने कह दिया कि आज तो आलू मटर बना दो। तो आप जो कह रहे हो, ये आपने जो किया वही तो मेंटल ऑपरेशन है, मानसिक संक्रिया है। पेपर में क्वेश्चन आया कि बताओ, ये क्वेश्चन है, कोई सा प्रश्न आया कि विद्यार्थी का, उसमें 4 ऑप्शन है, और ऑप्शन में था जीन पियाजे, पैवलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर। इसमें से एक चुनना था और आपने सही चुन लिया आंसर स्किनर, और स्किनर सही हो गया। तो ये आपका मेंटल ऑपरेशन था। लेकिन ये मेंटल ऑपरेशन हुआ क्यों, क्योंकि ये सब आपके मेंटल स्ट्रक्चर में पहले ही से फिक्स हो चुका है। और यही मैं आपके जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट को भी मैं आप लोगों के दिमाग में फिक्स ही करना चाह रहा हूं, इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके साथ। तो यहां पर उसको फिक्स कर दिया। इसका मतलब मेंटल स्ट्रक्चर जो होता है, मानसिक संरचना, उसमें जो हम प्रोसेस करते हैं ना, मानसिक क्रिया करते हैं, वही जो है हमारा क्या है, स्कीमा होता है। तो सचमुच में यह मानसिक क्रियाओं के लिए एक संगठनात्मक संरचना, कैसा है, संगठनात्मक संरचना, मतलब मेंटल स्ट्रक्चर, संगठनात्मक संरचना, या इसे आप बोलते हैं फ्रेमवर्क के रूप में काम करता है। तो स्कीमा क्या है, एक
आपने आज जीन प्याजे पढ़ रहे हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, फिर आपने स्किनर पढ़ा है उसका अलग स्ट्रक्चर है, टॉलमेन पढ़ा है उनका अलग स्ट्रक्चर है, आपने फिर यहाँ पर समझिए थॉर्नडाइक पढ़ा है तो उनका अलग स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट है। वो जो स्ट्रक्चर है ना वही है मेंटल स्ट्रक्चर। लेकिन बाल विकास का जब पेपर देने जाते हो तो चारों स्ट्रक्चर सब मिलके काम करते हैं कि नहीं करते हैं ना, तो वो क्या हो गया ऑर्गेनाइजेशन, संगठनात्मक संरचना। इस प्रकार की जो संरचना होती है वही संरचना क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। अगर एक है तो सिंगुलर हो गया और बहुत सारी इकट्ठी हो गई तो वही है आपका स्कीमेटा। बहुवचन मैंने कहा था अभी स्कीमेटा। तो चलिए गाइस यहां से फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पियाजे ने स्कीमा को व्यक्ति के संज्ञानात्मक संरचना का एक महत्वपूर्ण तत्व माना है। समझ गए, संज्ञानात्मक संरचना किसके दम पे विकसित होगा, तो स्कीमा। और देखो हमारा विकास, ये हमारा संज्ञानात्मक सीखना भी कब होगा, आपने पहले मान लेते हैं, अन्यथा मत दीजिएगा, आपने पहले जीन पियाजे पढ़ा, थोड़ा सा आपने उसको पढ़ के और आपने उसको याद कर लिया, लेकिन आपने पेपर दिया था वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, तो आपने थोड़ा पढ़ा था। लेकिन मान लो मेरे साथ आप ज्यादा पढ़ते हो और जीन प्याजे को आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझते हो, तो इसका मतलब क्या है कि पहले का जो स्ट्रक्चर है जो दिमाग में सेट है वही तो आपका स्कीमा है। तो उस स्कीमा में परिवर्तन हो रहा है ना, तो जब उस स्कीमा में परिवर्तन होगा तभी तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये संज्ञानात्मक विकास होगा। अगर आप अपने स्कीमा में परिवर्तन नहीं करोगे मेरे बच्चों तो फिर संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे बच्चे एग्जाम में धरे होते हैं जिनसे कहो कि ये पढ़ लो तो कितना कॉन्फिडेंस से कहते हैं अरे यार ये सब्जेक्ट तो मेरा पहले से ही कंप्लीट है। भैया मुझे पढ़ाते हुए आज 17 साल 20 साल हो गए, 20 साल में कोई भी सब्जेक्ट आज तक पूरा नहीं हुआ मेरा। कभी कोई सब्जेक्ट पूरा होता है क्या, नहीं होता, किसी चीज का कोई अंत नहीं है। लेकिन जो पेपर देने जा रहा है वो कितना कॉन्फिडेंस है कि मेरा पहले से कंप्लीट है, और एग्जाम से जब बाहर आता है तो समझ में आया था पहले से कितना कंप्लीट था उसका। तो मैं जो डेवलप कर रहा हूँ अपने आप को, जितना मैं अपना अध्ययन कर रहा हूँ, जितना मैं अपने मेंटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर रहा हूँ, निश्चित तौर से वो चीज मेरी इतनी और स्ट्रांग होती हुई चली जा रही है। तो आपका भी संज्ञानात्मक विकास होगा तो आपको अपने कॉन्सेप्ट में क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। बच्चा भी क्या करता है, पहले वर्णमाला सीखता है, फिर वर्णमाला के बाद शब्द सीखता है, धीरे धीरे तो अपना विकास करता है। तो उसके संज्ञानात्मक संरचना में जो विकास करता है, परिवर्तन करता है, उसी को क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास। तो आप ध्यान रखिएगा संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन प्याजे के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण क्या है, स्कीमा में परिवर्तन। अब प्रश्न यही आ गया कि जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण तत्व है, और वहां आ गया स्कीमा, एक आ गया संविधान, एक आ गया अनुकूलन, एक आ गया समायोजन। तो बच्चा यहाँ चटपट टूट जाएगा। लेकिन आपने समझ लिया तो आपको मालूम है कि स्कीमा का मतलब क्या है, कि जीन प्याजे कहना है कि जब तक स्कीमा में परिवर्तन नहीं होगा तब तक संज्ञानात्मक विकास की बात नहीं है। तो देखिए प्याजे के अनुसार सीखने से तात्पर्य व्यक्ति के संज्ञानात्मक संरचना विशेषकर स्कीमा में अर्थपूर्ण परिवर्तन। तो ध्यान रखिएगा स्कीमा जो है वो संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन होता है, तो उसका मतलब क्या है कि स्कीमा में परिवर्तन होगा तो ही संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन होगा और तभी उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। तो लगता है कि स्कीमा क्लियर होगा मित्रों। अब देखिए यहां से स्कीमा को परिवर्तन करने की दो प्रक्रियाएं होती हैं। अब ये दो प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं ये अभी आप पढ़ो, इसके लिए मैं अलग से वीडियो, नेक्स्ट वीडियो इसी की डाल दूंगा मैं आपके लिए, आप बेफिक्र रहें। तो स्कीमा में परिवर्तन दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा स्कीमा क्या हो गया, मानसिक संरचना। एक होता है एसिमिलेशन और दूसरा होता है एकोमोडेशन, अनुकूलन। सिंपल सी बात है, एसिमिलेशन और अनुकूलन, इसका आप इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस पॉइंट पे, इसलिए मैं यहाँ नहीं उठा रहा। वहां पर मैं आपको एक पॉइंट पढ़ाऊंगा एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन के अंदर ही मैं आपको एसिमिलेशन और ये एकोमोडेशन या सदृशीकरण और अनुकूलन, तो ये पॉइंट मैं आपको वहां पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी ध्यान रखिएगा बस कि स्कीमा में जो चेंज होता है वो दो चीजों से, एक होता है एसिमिलेशन और दूसरा होता है एकोमोडेशन। नेक्स्ट वीडियो में ही ये आपको मिल जाएगी। चलिए तो साथियों देखिए अब दूसरे पॉइंट पे चल रहा हूं मैं, स्कीम्स। अब देखिए कुछ लोग स्कीमा
और स्कीम्स को एक ही समझते हैं, लेकिन अंतर है, वहां पर ए था, यहाँ पर स्कीम्स है। ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग याद रखिएगा, अंतर है ई और ए का। वहां ए था, यहाँ ई है, ये है स्कीम्स। वो बहुवचन स्कीमेटा और स्कीम्स अलग बात हो गई, और ये स्कीम्स अलग है। इस स्कीम का मतलब क्या है वो समझिए, व्यवहारों के संगठित पैटर्न, बस इतना याद रख लो, काम करो। व्यवहारों का संगठित पैटर्न जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्कीम्स बोलते हैं। और इसे क्या लिखा है, आसानी से दोहराया, ये थोड़ा सही लिख देता हूं, आसानी से दोहराया जा सकता है। जिससे दोहराया जा सकता है मतलब जिससे आसानी से रिपीट किया जा सकता है, वही क्या कहलाता है, स्कीम्स कहलाता है। स्कीम मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन का कैसा है, अभिव्यक्त रूप है। ध्यान रखिएगा, स्कीम्स जो है मानसिक संक्रिया, समझ गया, मानसिक संक्रिया मतलब सीधे सीधे मेंटल स्ट्रक्चर से मेंटल ऑपरेशन आया, और उसका जो एक्सप्रेट है, अभिव्यक्त रूप जो होता है, वही क्या है, स्कीम। कैसे, अब उदाहरण से समझना। बस मैंने क्या कहा, इसको पकड़ो कि व्यवहारों का संगठित पैटर्न। व्यवहारों का संगठित पैटर्न आप यूं समझे कि आप किसी बच्चे को देखते हैं सुबह सुबह या दोपहर में, देख लो कोई बच्चा है, फटाफट वो शर्ट पहन रहा है, फटाफट टाई लगा रहा है, तो शर्ट पहनना अलग हो गया, टाई लगाना अलग हो गया, फिर वो अपनी पैंट भी पहन रहा है, फिर जूते पहनने लगा, फिर वो किताबों को बैग में रखने लगा फटाफट। तो आप देख के क्या बोलते हो, बेटा स्कूल जा रहा है, स्कूल, ठीक है, समझना। तो ये व्यवहार थे ना उसके, टाई पहनना अलग है, शर्ट पहनना अलग है, बुक को बैग में रखना अलग है, नाश्ता करना अलग है, हर व्यवस्था अलग है, बाल करना अलग है, नहाना धोना अलग है, लेकिन है अलग अलग व्यवहार, लेकिन पूरे व्यवहारों का संगठित पैटर्न है। इसी को क्या बोलते हैं, स्कीमा। आपने किसी को देख के कह दिया कि भाई तू स्कूल जा रहा है आज, स्कीमा। आपने कह दिया क्यों रे, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है तू तो आज, इसका मतलब जब जिससे आपने कहा है कि तू अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, तो निश्चित तौर से जब वो गर्लफ्रेंड से मिलने जाता होगा तो कुछ विशेष प्रकार की उसकी वेशभूषा होती होगी, बाल करने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, पर्स में पैसे रखने का तरीका, जो भी होगा आप देख के कहते हैं। कई बार दोस्तों से कहते हैं, करे सिगरेट पीने जा रहा है, सिगरेट पीने, तो उसका सिगरेट पीने जाने के समय का जो व्यवहार होगा उसको देख के कह देते हैं। तो ये जो है ना, किसी व्यक्ति के कई सारे व्यवहारों को देखकर हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये क्या करने जा रहा है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्कीम्स। घर पे नहीं कहते आप कई बार, हाँ अब तो रो देगी तू, अब तो रो देगी तू, रो देगी तू मतलब इसका मतलब उसकी डांट पड़ रही है या कुछ हो रहा है। और आपने देखा है कि जब भी ऐसी परिस्थिति उस व्यक्ति के सामने होती है तो उस समय वो अचानक रोना प्रारंभ कर देता है। तो यही हुआ, व्यवहारों का जो संगठित पैटर्न होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं साथियों, स्कीम्स कहते हैं। तो मित्रों देखिए, यहाँ पर मैंने आपको जीन पैथिक किया सेकंड वीडियो में फिर बेसिक पॉइंट बताए हैं और बहुत डिटेल में पढ़ाया है। इससे बाहर विश्वास रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा, बस जीन पैच एक बार आप पूरा पढ़ लें, पूरे चैप्टर और पूरे टॉपिक में आपको उसी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू है स्टूडेंट वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। और यदि आपको कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे सेंड कीजिएगा, किसी न किसी तरीके से मैं आपके प्रॉब्लम का समाधान, समस्या का समाधान कर दूंगा साथियों। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आपकी रक्षा करे और आप सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस।